हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ एनी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय दैट इनवर्स और इनवर्स इज मल्टीप्लाइड बाय दैट मैट्रिक्स देन इट गिव्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स का, उसकी डेफिनेशन पर हम लोग जाते हैं। डेफिनेशन क्या है? means any matrix A, there is any non-singular matrix A if there exists another matrix B such that AB equals to BA equals to I, then B is said inverse matrix of matrix A। ओके, यहाँ A मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसको किसी B मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिसका ऑर्डर सेम है, और या तो इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करें या इसको प्री मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। इसका मतलब B क्या होगा उस केस में? A का इनवर्स मैट्रिक्स होगा। और इनवर्स मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। तो यहां पर क्या हो गया? B को मैं A इनवर्स से रिप्रेजेंट करूं तो A इंटू A इनवर्स और A इनवर्स इंटू A किसके इक्वल होगा? हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग जो इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन है उससे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इसका हम लोग 2 टाइम्स इनवर्स लेंगे तो वो मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए मेरे को फाइंड क्या करना है? A इनवर्स ऑफ इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मींस लेट दिस वैल्यू इज B। मींस इनवर्स ऑफ इनवर्स की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली B है। अब इस B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी A into A इनवर्स व्हिच गिव्स यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको क्या करना है? A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है, प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। ठीक है, मींस A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो इस प्रॉपर्टी से देखो A इनवर्स और A इनवर्स का अगेन इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास? I, मींस यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होगी, दैट A इनवर्स इनटू B। यहां से मेरे को B की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना है? प्री मल्टीप्लाई करना है, प्री मल्टीप्लाई बाय A both side, then A into I equals to A into A inverse into B। किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स वापस मिलती है मेरे को। then A into A inverse is I और I को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B। इसका मतलब क्या हो गया? B किसके इक्वल है? A के इक्वल। और मैंने अज्यूम क्या किया था? B किसके इक्वल है? A इनवर्स ऑफ इनवर्स। इट मींस A इनवर्स ऑफ इनवर्स की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी? मैट्रिक्स के इटसेल्फ के इक्वल होगी। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है ए बी। सबसे पहले मैंने दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए बी का प्रोडक्ट लेके फिर इनवर्स किया, वो किसके इक्वल आएगा? बी इनवर्स ए इनवर्स। यहां ध्यान देना है ये मैट्रिक्स का यहां पर ऑर्डर चेंज हो रहा है, मींस बी पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है। इसको प्रूव करते हैं और प्रूफ के लिए मेरे पास ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन है, इसको हम लोग काम में लेंगे। A into A inverse equals to I। तो मेरे को करना क्या है? AB से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? I के इक्वल होगा। देखिए AB इनवर्स को, एक मैट्रिक्स होगी मेरे पास, इसको यदि AB से मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स होगी। नाउ यहां से मेरे को करना क्या है? इस मैट्रिक्स को एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं? सबसे पहले A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मींस प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स बोथ साइड। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स इस तरीके से बन जाएगी, A इनवर्स इनटू I, देन A इनवर्स इनटू A I के इक्वल होगा और I को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो
B, then B into AB इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स। किसी मैट्रिक्स को इनवर्स भी कोई मैट्रिक्स होगी उसको यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर आई होगा। यहां से B को एलिमिनेट करना है तो क्या करना है, B इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें, देन B इनवर्स इनटू B इनवर्स से दोनों साइड मैंने प्री मल्टीप्लाई किया। देखो प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है। B मेरे पास प्री मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर, तो इसको प्री मल्टीप्लाई करने से मेरे को i मिलेगा। यदि इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। b into b इनवर्स i के इक्वल होगी और i को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स वापस मिलेगी। तो मेरे पास ab का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा, b इनवर्स इनटू a इनवर्स। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। देखिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव करते हैं। A ट्रांसपोज एंड देन इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स एंड देन ट्रांसपोज। ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो प्रूव के लिए जो मेरी डेफिनेशन है, A ट्रांसपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, यदि इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स मिलेगी। A ट्रांसपोज इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो मेरे को यहाँ से इसको हटाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड ट्रांसपोज ले रहा हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। तो हम लोग दोनों साइड यदि ट्रांसपोज लेंगे तो इसी तरीके से एक्सप्रेशन बनेगा। देन ट्रांसपोज लिया, A प्रॉपर्टी क्या है ट्रांसपोज की, A B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ऑर्डर चेंज होगा तो ये मेरे पास मैट्रिक्स पहले आएगी, देन A ट्रांसपोज इनवर्स इसका होल ट्रांसपोज होगा इनटू A ट्रांसपोज देन ट्रांसपोज। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लिया इनटू ये जो मैट्रिक्स है एज इट इज लिखा A ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज लिया इज इक्वल्स टू I, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की वैल्यू सेम रहती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है। तो ये किसके इक्वल हो गया, A ट्रांसपोज इनवर्स एंड देन होल ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होगा। नाउ A इनवर्स से मैं इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, A ट्रांसपोज देन -1 एंड ट्रांसपोज A इनटू A इनवर्स इक्वल्स टू I इनटू A इनवर्स। क्या कर रहा हूं मैं, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स। यहां से देखिए A इनवर्स इनटू A और A इनटू A इनवर्स किसके इक्वल होता है, I के इक्वल, और I को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो वही मैट्रिक्स मेरे को वापस मिलेगी। तो ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी, इक्वल्स टू A इनवर्स को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स के इक्वल होगा। अब क्या करना है, ट्रांसपोज यहां से हटाना है, तो टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, दोनों साइड ट्रांसपोज लेंगे तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज इनवर्स एंड देन ट्रांसपोज, और इसका भी क्या करना है, मेरे को ट्रांसपोज लेना है, which is further equals to A इनवर्स एंड देन ट्रांसपोज। तो यहां से देखिए ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं और इसका फर्दर ट्रांसपोज ले रहा हूं तो मेरे को वही मैट्रिक्स वापस मिलेगी। देन ये किसके इक्वल हो गया, A ट्रांसपोज इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स देन ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेके इनवर्स करो या फिर इनवर्स लेके ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, मेरे पास सेम रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है A के क्या है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर है मेरे पास, पॉजिटिव इंटीजर मींस नेचुरल नंबर है। तो किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की यदि हम लोग k पावर लेंगे और उसका इनवर्स करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, पहले इनवर्स करके जिसको हम लोग पावर कैलकुलेट करें तो वो दोनों वैल्यू सेम रहेगी। इसको हम लोग प्रूव करते हैं, A के इनवर्स। ओके, यदि इसको A के से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डेफिनेशन है, किसी भी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मेरे को क्या करना है, यहां से इसको एलिमिनेट करना है, तो मेरे को क्या करना है, A के -1
मेरे को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने टाइम्स? k टाइम्स। इस तरीके से देखिए a के a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, देन दिस वन। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी? a k टू द पावर -1 a k इनटू -1। तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी? ये जो पावर है एक रिड्यूस हो जाएगी, k -1 इक्वल्स टू ये किसके इक्वल हो गया? a इनवर्स। इसी तरीके से मेरे को क्या करना है? k -1 टाइम्स मेरे को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो इस टाइप से एक्सप्रेशन बनेगा। देखिए k -1 मेरे को करना क्या है? a इनवर्स इससे k -1 टाइम्स मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरीके से यहाँ पर क्या करना है? a -1 into a -1 एंड सो ऑन k -1 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये मेरे पास कैंसिल हो जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? i के इक्वल होगा। देन a के द पावर -1 into i इक्वल्स टू a इनवर्स into a इनवर्स into a इनवर्स कितने टाइम्स आएगा? k टाइम्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? a इनवर्स टू द पावर k। तो इस तरीके से हम लोग जैसे इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मेरे को a क्यूब का इनवर्स फाइंड करना है। ओके, यानी a क्यूब कैसे फाइंड करेंगे? a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? या तो हम लोग सबसे पहले a जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका इनवर्स फाइंड कर लें और फिर उसका क्यूब लेंगे, फिर उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो दोनों वैल्यू है वो क्या होगी? मेरे पास सेम रहेगी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a इज एनी मैट्रिक्स, इसका इनवर्स फाइंड करेंगे और उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? a की डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करके उसका इनवर्स ले लेंगे तो ये वैल्यू सेम रहेगी। देखिए कैसे आएगा ये? a into a इनवर्स इज इक्वल्स टू y अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। दोनों साइड में डिटरमिनेंट ले रहा हूं, देन a into a इनवर्स एंड डिटरमिनेंट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ i। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है a into b का डिटरमिनेंट किसका होता है? किसके इक्वल होता है? सेपरेट डिटरमिनेंट के इक्वल। देन डिटरमिनेंट ऑफ a एंड डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1। डिटरमिनेंट ऑफ i की वैल्यू क्या होती है? 1। नाउ a इनवर्स डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका डिवाइड कर सकते हैं, व्हिच इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ -1। ओके, यहां पर ये ध्यान रखना है a इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन a। a इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन a के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि a क्या है? मेरे पास अरेंजमेंट है नंबर्स का और अरेंजमेंट को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। 1 अपॉन a का कोई मीनिंग नहीं है। a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 1 अपॉन a इज डिफर फ्रॉम a इनवर्स। डिटरमिनेंट के केस में क्या है? डिटरमिनेंट तो वैल्यू होती है मेरे पास, मींस डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स इक्वल्स टू वी कैन राइट इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, क्योंकि a डिटरमिनेंट क्या कोई नंबर है मेरे पास, और नंबर जैसे फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 3 आ गई, देन 3 की पावर -1 किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन 3 ऑब्वियसली। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सेवंथ प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a देन इनवर्स। इसकी वैल्यू इक्वल होगी। तो यहाँ पर एडजॉइंट की प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे। वी नो a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ i इनटू i, और इसका जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा जो मेरे पास मैट्रिक्स A का है। किसी भी मैट्रिक्स को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को स्केलर मैट्रिक्स मिलती है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है मेरे को? एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? A इनवर्स से दोनों साइड को प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू है वो इस टाइप से आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स। ओके, इसी तरीके से यदि मेरे को यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, देन एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, तो करना क्या है मेरे को? पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स से। तो एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, i होगा, और i को a से मल्टीप्लाई करने पर इधर क्या बनेगा? a बनेगा। तो देखिए इस तरीके से मेरे पास रिजल्ट्स आएगा a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a से प्री पोस्ट मल्टीप्लाई किया मैंने, देन डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स। इसकी वैल्यू क्या होगी? इट गिव्स i, और i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स a मिलेगी, व्हिच इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ a का होल इनवर्स किसके इक्वल हो गया?
A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मेरे को फाइंड क्या करना, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ इनटू A इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स एंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स मींस इनवर्स ऑफ इनवर्स। Then adjoint of A inverse is equals to determinant of A। प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो determinant of A का होल इनवर्स के इक्वल होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, इनवर्स ऑफ इनवर्स किसके इक्वल होता है, I के इक्वल। इनवर्स ऑफ A इनवर्स किसके इक्वल होता है, A के इक्वल। Then adjoint of A inverse equals to A upon determinant of A। This is equation number 3। सेकंड और थर्ड इक्वेशन से देखिए a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ a देन होल इनवर्स और a अपॉन डिटरमिनेंट a इज आल्सो इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड कंडीशन वी कैन राइट इट एज एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a एंड देन इनवर्स। तो इस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट और एडजॉइंट से इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग इनको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि मेरे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स फाइंड करना है तो इसके जो इनवर्स मैट्रिक्स होगी वो भी मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी और इसको फाइंड करने के लिए मेरे पास डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड क्या है, डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, रिवर्स करना है। फॉर एग्जांपल ए कोई मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है 1 0 0 0 -2 0 एंड 0 0 3 डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसका इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, A इनवर्स इक्वल्स टू जो मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स करना है। 1 का रिवर्स क्या होता है, 1 0 0 0 -2 का रिवर्स क्या होगा, -हाफ 0 0 0 और 3 का रिवर्स क्या होगा, 1/3। तो इससे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के केस में शॉर्टकट मेथड से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को काम में लेकर हम लोग कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो उसका इनवर्स यदि हम लोग लेंगे तो भी मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। और इसी तरीके से यदि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, मेरे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा।